करते करते दूसरा याद आ जाता है, दूसरा करते करते तीसरा, और तीसरा करते करते पहला क्या था। कोई तुमसे बात कर रहा है और तुम सुन रहे हो, जेन्युइनली सुन रहे हो, लेकिन अंदर ना कोई और ही मूवी चल रही है। मीटिंग में पैर हिला रहे हो, पेंसिल टैप कर रहे हो, खुद को भी नहीं पता क्यों। रात को गिल्ट और सुबह आज पक्का। ये लेजीनेस नहीं है, ये फॉरगेटफुलनेस नहीं है, और ये केयरलेसनेस नहीं है। और ये मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैंने रिसर्च की है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि काफी सालों तक मैंने भी ये सोचा है कि यार प्रॉब्लम मुझ में है। नहीं थी, रॉन्ग टूल्स थे। इसीलिए आज 3 प्रॉब्लम, 3 बुक्स और 9 हैक्स के बारे में बात करेंगे जो एक्चुअली एडीएचडी एंड एंजाइटी ब्रेन के लिए डिजाइन हुए हैं, न्यूरोटिपिकल ब्रेन के लिए नहीं, जो बस थोड़ा और प्रोडक्टिव होना चाहते हैं। तो चलो, तुम काम करने बैठते हो, लैपटॉप खोला, क्रोम खोला, एक टैब फिर दूसरा टैब, फिर ये आर्टिकल बहुत इंटरेस्टिंग है, फिर यूट्यूब, और फिर 45 मिनट्स बाद मैं यहाँ कैसे आया। वेलकम टू इनअटेंशन। इसके लिए सबसे अंडररेटेड और सिंपल हैक है बॉडी डबलिंग। एडीएचडी ब्रेन ना अकेले बोर हो जाता है, लेकिन दूसरों की प्रेजेंस में ना फोकस ऑटोमेटिकली बेटर हो जाता है। तो कॉफी शॉप जाओ, लाइब्रेरी जाओ, या फिर यूट्यूब पे ना स्टडी विद मी वीडियो लगा लो। एक स्ट्रेंजर पढ़ रहा है, तुम पढ़ रहे हो, तो ब्रेन एंगेज रहेगा। और ये ना कोई हैक नहीं है, ये न्यूरो साइंस है। अब समझते हैं कि ये क्यों काम करता है। स्कैटर्ड माइंड बाय गेबोर मेट। गेबोर मेट जो कि खुद एक डॉक्टर हैं और एडीएचडी से डील कर चुके हैं, उनकी एक लाइन है जो सीधा हिट करती है। द क्वेश्चन इज नॉट व्हाट्स रॉन्ग विद यू, द क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंड टू यू। मतलब तुम ब्रोकन नहीं हो, तुम्हारा जो ब्रेन है ना वो जस्ट डिफरेंटली वायर्ड है। और सबसे इम्पॉर्टेंट इंसाइट जो ये बुक देती है, दैट एडीएचडी ना प्राइमरली अटेंशन डिसऑर्डर नहीं है, वो एक इमोशनल रेगुलेशन डिसऑर्डर है। मतलब कि अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है तो उस पर तुम्हारा हाइपर फोकस रहेगा, लेकिन जहाँ चीज़ें बोरिंग हो जाए तो तुम्हारा ब्रेन उस चीज़ को रजिस्टर ही नहीं कर पाएगा। और ये चॉइस नहीं है, ये न्यूरोलॉजी है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात कर लेती हूँ कि अगर कोई टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, कोई चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है, तो मैं उस पर घंटों वीडियोज़ देख सकती हूँ या उसके बारे में पढ़ सकती हूँ। लेकिन जहाँ कोई टॉपिक मुझे नहीं पसंद है, चाहे वो कितना भी इम्पोर्टेंट हो, लेकिन मैं उस पर फोकस ही नहीं कर पाऊंगी। अब वो चाहे मैं वीडियो देख रही हूँ उस पर मेरा ध्यान नहीं जाएगा, या फिर कोई वन ऑन वन मेरे साथ बैठ के भी बात कर रहा होगा ना, तब भी मेरा ध्यान उस पर नहीं जाएगा, मेरा दिमाग किसी और ही ट्रैक पे चला जाएगा। मतलब वो बैठा है सामने और कुछ नहीं जा रहा मेरे दिमाग में, ये होता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये पढ़ते टाइम या इंपॉर्टेंट काम के टाइम पे ही हो रहा है, कुछ भी। अगर आप बुक्स भी पढ़ रही हूँ मैं, फिक्शन ही क्यों ना हो, तब भी नहीं, या सीरीज देखते हुए, जहाँ जहाँ इंटरेस्ट ड्रॉप हुआ ना वहीं दिमाग बंद। इसीलिए ना ये बुक पढ़ो और समझो कि तुम्हारे ब्रेन के साथ एक्चुअली में क्या हो रहा है। 2 और हैक्स। फर्स्ट, टेम्पटेशन बंडलिंग। कोई भी बोरिंग काम को ना अपने किसी फेवरेट काम के साथ लिंक कर लो। मतलब काम करते हुए अपनी फेवरेट प्लेलिस्ट सुनो, या फिर कोई भी काम चाहे वो जितना मर्जी छोटा हो, चाहे वो 5 मिनट में खत्म हो जाए, बट एक उसके साथ रिवॉर्ड जोड़ लो कि ये काम खत्म करके मैं ये चीज़ करूँगा, अपनी फेवरेट चीज़ खाऊंगा, या फिर अगर तुम्हें बुक्स पसंद है मेरी तरह, तो ये काम करके मैं उस बुक में से एक चैप्टर पढ़ूंगा, तो काम बहुत जल्दी हो जाएगा। दूसरा, 2 मिनट कैप्चर रूल। ये जो तुम्हारे ब्रेन में मिड कन्वर्सेशन या मिड वर्क में कोई रैंडम थॉट्स आ जाते हैं और एकदम से तुम जोन आउट हो जाते हो, उन्हीं के बारे में सोचते हो, पता ही नहीं चलता कि ये काम कर रहे थे और कहाँ चले गए। तो उन थॉट्स को निग्लेक्ट मत करो, उन्हें ना किसी कोई भी जगह पे, कोई नोटपैड ऐप पे या फिर कॉपी में लिखो। बस 2 मिनट लगेंगे, डंप कर दो और वापस काम पे चले जाओ। इससे क्या होगा कि तुम्हारा ब्रेन जो है ना वो रिलैक्स हो जाएगा। तुम्हारा पैर अभी हिल रहा है, हाँ तुम, और ये ना गुड साइन है। ऑफिस में मीटिंग में सब शांत बैठे हैं, लेकिन तुम बार बार अपना पैर हिला रहे हो, पेन क्लिक कर रहे हो, चेयर पे मूव कर रहे हो, और बस अंदर से एक फीलिंग आ रही है कि यार उठो उठो, यहाँ से भागो कहीं पे। एडल्ट्स में जो हाइपर एक्टिविटी होती है वो बाहर नहीं दिखती है, वो एक कांस्टेंट रेस्टलेसनेस होती है, या वो कांस्टेंट कुछ करो कुछ करो कुछ करो वाली फीलिंग। एडीएचडी ब्रेन को ना मूवमेंट चाहिए होता है थोड़ी थोड़ी देर में, और वो तुम्हें डिनाई नहीं करना है, उसे तुम्हें शेड्यूल करना है। जैसे काम करने के हर 25-30 मिनट्स में उठो, मूव करो, वॉक करो, या जो काम करो उससे हटके कुछ और काम कर लो, जिससे मूवमेंट थोड़ी डिफरेंट हो जाए तुम्हारी। अब इससे क्या होगा कि ये तुम्हारे एक रीसेट बटन की तरह काम करेगा। तुम अपने ब्रेन को वो स्टिमुलेशन दे दोगे जिसकी वो डिमांड कर रहा है, तो तुम्हारा फोकस जो है वो बेटर हो जाएगा। लेजीनेस डज नॉट एग्जिस्ट बाय डेविन प्राइस। पहली बार टाइटल पढ़ के ऐसा लगता है कितना बोल्ड क्लेम है, लेकिन डेविन प्राइस इज
बोल्ड क्लेम को ना एक्चुअली प्रूव भी करते हैं। उनके हिसाब से कि जो इंसान कोई भी काम कर लेजीनेस फील कर रहा होता है, उसके 3 मेन रीजन होते हैं। पहला कि ये काम इतना मीनिंगफुल नहीं है, दूसरा उसे करने के लिए वो स्किल सेट नहीं है, और तीसरा कि वो पर्सन ना एग्जॉस्टेड है डीपली। प्योर लेजीनेस एज अ पर्सनैलिटी ट्रेट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ADHD हाइपर एक्टिविटी वालों के लिए काफ़ी फ्रीइंग है, क्योंकि तुम जो रेस्टलेसनेस फील करते हो ना, वो एक्चुअली में रेस्टलेसनेस नहीं है, वो अंडर स्टिमुलेशन है। तुम्हारा ब्रेन और चीज़ की डिमांड कर रहा है और इसमें कोई फ्लॉ नहीं है। ये जनरली रॉन्ग एनवायरनमेंट की वजह से होता है। इसीलिए फिजिट टूल्स तुम्हारे लिए बेस्ट रहेंगे, और ये साइंस फैक्ट भी है कि फोकस बढ़ाने में बहुत हेल्प करते हैं। तो तुम्हारे ब्रेन का एक पार्ट उस मूवमेंट पे फोकस करेगा, ताकि जो बाकी के पार्ट्स हैं वो एक सर्टेन टास्क पे इजीली फोकस कर सकें। स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट, कंप्लीट साइलेंस ना ADHD ब्रेन के लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं होता है। तुम्हें कॉन्स्टेंट नॉइसेस चाहिए, हमें चाहिए ये नॉइसेस। जैसे अगर घर में काम कर रहे हो तो बैकग्राउंड में टीवी चला लो, म्यूजिक चला लो, या बाहर अगर जा रहे हो तो थोड़ा शोर शराबा आवाजें आए, तो वो एक ऑप्टिमल एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट करता है काम करने के लिए। और तुम ना यूट्यूब पे ADHD फोकस म्यूजिक सर्च करके देखो, लिटरली गेम चेंजिंग है। कोई बात कर रहा है, तुम सुन रहे हो, जेन्युइनली सुन रहे हो, लेकिन एक थॉट आया इतना गुड, इतना रिलेवेंट कि सीधा मुंह से निकल गया बिना परमिशन के। कोई चीज खरीद ली क्योंकि डील थी, कोई डिसीजन ले लिया, लेकिन 3 दिन बाद सोचा कि यार क्यों लिया मैंने। इम्पल्सिविटी का एक चीज है जो बहुत ही ज्यादा मिसअंडरस्टूड है, कि बाहर से ना ये केयरलेसनेस लगता है, रूड लगता है, लेकिन यार अंदर से ना वो थॉट इतना स्ट्रांग होता है कि उसे कंट्रोल करना इम्पॉसिबल होता है। इसीलिए 10 सेकेंड रूल फॉलो करो। कभी भी इम्पल्सिव रिस्पॉन्स आने वाला हो ना, तो सिर्फ 10 सेकेंड रुक जाओ, सिर्फ 10 सेकेंड। किसी को इंटरप्ट करने का मन हो तो 10 सेकेंड, कोई डिसीजन लेने का मन हो तो 10 सेकेंड, या कोई इम्पल्सिव परचेज करने का मन हो तो 10 सेकेंड। अब इन 10 सेकेंड में क्या होगा कि तुम्हारा जो ADHD ब्रेन का जो इनिशियल इम्पल्स है ना, वो काम हो जाएगा, और तुम अच्छे से डिसाइड कर पाओगे कि तुम्हें रिएक्ट करना है या रिस्पॉन्ड करना है। Dare by Barry McDonald। अब ये वैसे तो एंजाइटी पे बुक है, लेकिन इम्पल्सिविटी के साथ भी इसका बहुत अच्छा कनेक्शन है। अब कनेक्शन क्या है कि एंजाइटी और इम्पल्सिविटी ना सेम रूट से आते हैं, और दोनों ही सिनेरियोज में ना तुम्हारा ब्रेन एक ही चीज चिल्ला रहा होता है, दैट डू समथिंग नाउ। ज्यादातर बुक्स कहती हैं दैट काम डाउन, मैनेज करो, कंट्रोल करो, लेकिन ये बुक कहती है कि इसे डेयर करो। मतलब वो जो फीलिंग आती है, जो अर्ज होती है, उसे फाइट मत करो, उसे चैलेंज करो। और ये ADHD ब्रेन के लिए ना बिल्कुल परफेक्ट अप्रोच है, क्योंकि काम डाउन ना हमारे ब्रेन को बोरिंग लगता है, लेकिन और ब्रेन एंगेज नहीं करता, लेकिन डेयर इट, फाइट इट, ये बहुत ही नोबल है, इंटरेस्टिंग है, काउंटर इंट्यूटिव है। और ADHD ब्रेन के लिए काउंटर इंट्यूटिव ना ऑटोमेटिकली इंटरेस्टिंग हो जाता है। अब यहाँ पे भी तुम 2 हैक यूज कर सकते हो। फर्स्ट, इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। मतलब मैं सुबह उठ के ये काम करूंगा, ये ना बहुत ही वेग स्टेटमेंट है और ये किसी काम की नहीं है, लेकिन मैं सुबह उठूंगा, किचन टेबल पे बैठूंगा, लैपटॉप खोलूंगा और ये स्पेसिफिक काम करूंगा, ये एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। वेग स्टेटमेंट वाला प्लान कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। सेकेंड चीज है एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी, कि कोई भी काम करना हो ना, तो तुम अपने किसी फ्रेंड को बोलो या फिर घर में किसी को बोलो कि ये काम ना मैं तुम्हें इतने टाइम पे करके दूंगा या स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। ठीक है, अब इससे होगा क्या कि उसे कुछ नहीं करना है, वो सिर्फ वेट करेगा, लेकिन इससे क्या होगा कि तुम्हारे ब्रेन को एक सिग्नल जाएगा कि यार कोई देख रहा है या मुझे किसी को भेजना है, तो वो काम जल्दी होगा। तो एक क्विक रिकैप इन इंटेंशन के लिए: बॉडी डबलिंग, टेम्पटेशन बंडलिंग, 2 मिनट कैप्चर रूल एंड स्कैटर्ड माइंड बुक। हाइपर एक्टिविटी के लिए मूवमेंट स्नैक, फिजिट टूल, स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट एंड लेजीनेस डज नॉट एग्जिस्ट बुक। इम्पल्सिविटी के लिए इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन, एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी, 10 सेकेंड रूल एंड डेयर बुक। बस इतना ही। सीरियसली 3 बुक्स, 9 हैक एंड एक कॉमन मैसेज कि तुम्हारा ब्रेन डिफरेंटली वायर्ड है, नॉट डिफेक्टिवली, डिफरेंटली। और डिफरेंटली वायर्ड ब्रेन के लिए ना राइट टूल्स चाहिए होते हैं, जो अब तुम्हारे पास हैं। और हाँ, अगर तुम्हारे पास भी ADHD और एंजाइटी के लिए कोई अमेजिंग हैक है ना, तो कमेंट में जरूर बता के जाना। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो अपने किसी ADHD और एंजाइटी वाले फ्रेंड के साथ, और सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को फॉर मोर सच वीडियो। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी रीडिंग।